Hello friends, welcome to the channel Paracetamol, and today I am here to give you a brief explanation about the topic drug interaction. So let's start. ड्रग इंटरेक्शन जो है ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को सेपरेट आउट करके इनका पर्टिकुलर मीन देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग। देखिए, ड्रग जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है या ऐसा केमिकल एजेंट होता है जो कि किसी भी पर्सन में फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको हम लोग सिंपली टर्म करते हैं ड्रग करके। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन? तो इंटरेक्शन जो होता है ये एक्शन होता है बिटवीन द टू। इंटरेक्शन के लिए जो चीज़ मस्ट है वो है टू, मतलब इंटरेक्शन जो है वो दो के बीच में ही हो सकता है। अगर हम ये बोलें कि क्या इंटरेक्शन किसी इंडिविजुअल के बीच में पॉसिबल है तो उसका आंसर होगा नो, ठीक है, क्योंकि ये एक्शन है जो कि दो के बीच में होता है। या फिर तो वो ड्रग हो सकती है या फिर वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेसेसरी है कि वो दो होना चाहिए तभी इंटरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ड्रग इंटरेक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है हम लोग ड्रग और मेडिसिन दोनों वर्ड साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं। तो आखिर क्या डिफरेंस है ड्रग में और मेडिसिन में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ड्रग का अभी मीन बताया कि ड्रग ऐसे सब्सटेंसेस हैं या ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पर्सन में फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए। नाउ अब बात आती है कि मेडिसिन क्या है। तो मेडिसिन जो है ये ड्रग ही है, ठीक है। मेडिसिन जो है ये ड्रग ही है जो कि किसी भी जो भी जैसे कोई पर्सन है उसमें कोई भी डिजीज़ है तो उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम लोग कभी भी अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है जैसे कोल्ड है या कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जो डॉक्टर है वो हमें कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है। तो वो जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग हैं उनको ही हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रग ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी पर्सन में फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वहीं पे मेडिसिन क्या है, मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है, उसको हम लोग बोलते हैं मेडिसिन, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा था ड्रग इंटरेक्शन का, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग इंटरेक्शन के टाइप्स। क्या क्या टाइप्स हैं ड्रग इंटरेक्शन के? तो जो ड्रग इंटरेक्शन है इसके दो टाइप हैं। एक तो होता है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा है फार्माकोडायनामिक, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। मतलब जैसे हमने कोई भी ड्रग लिया, ठीक है, हमने कोई भी ड्रग लिया तो उस ड्रग का जो एक्शन है उसके अगेंस्ट बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा, मतलब हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी उस ड्रग को एक्शन देने के लिए, उसको हम लोग टर्म करते हैं फार्माकोकाइनेटिक। नाउ वेयर इज़ फार्माकोडायनामिक का मतलब होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। हमने सपोज कोई ड्रग लिया, अब ड्रग का जो भी एक्शन होगा जिस भी साइट पर, मतलब जो भी इसका टारगेटेड साइट होगा वहाँ पर जाके ये अपना एक्शन देगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फार्माकोडायनामिक के ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो दो टाइप के ड्रग इंटरेक्शन हो गए, एक तो आपका हो गया फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा हो गया आपका फार्माकोडायनामिक, ठीक है। तो फार्माकोडायनामिक में हम लोग पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कि एक इंडिविजुअल की बॉडी में होती हैं। ये सारी प्रोसेसेस जो हैं ये फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आती हैं। जबकि फार्माकोडायनामिक में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्रग के इफ़ेक्ट को, ठीक है। ड्रग के इफ़ेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक में। यहाँ पे ड्रग का इफ़ेक्ट जो है, मतलब एक ड्रग जो है वो दूसरे ड्रग से कंबाइन होकर कैसा रिस्पॉन्स देगी, ये सारी चीज़ें जो हैं फार्माकोडायनामिक में आती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ड्रग इंटरेक्शन तो होता है, लेकिन जो ड्रग इंटरेक्शन है क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे लिए हार्मफुल है। तो जो ड्रग इंटरेक्शन है वो दोनों तरह के रिस्पॉन्स शो करता है। वो बेनिफिशियल रिस्पॉन्स भी शो करेगा और हार्मफुल रिस्पॉन्स भी शो करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बेनिफिशियल का एग्जांपल लिया है हाइड्रोलाजीन और प्रोपेनोलॉल, ठीक है। जो हाइड्रोलाजीन है ये आपकी ड्रग जो है वो वैसो डायलेटर कैटेगरी की है, ठीक है। जो हाइड्रोलाजीन है ये वैसो डायलेटर है। वैसो डायलेटर ड्रग्स कैसी ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग्स जो हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करती हैं। अब क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई तो डायलेट होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करती हैं हमारी हाइड्रोलाजीन। नाउ जो हमारी दूसरी ड्रग है वो है प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल जो होती है
ये बीटा ब्लॉकर होती है। बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम होता है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करती हैं। अब क्योंकि ये भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर रही हैं तो जो ब्लड का फ्लो है उसको भी इम्प्रूव करेंगी, ठीक है। तो अगर किसी भी पेशेंट में जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है, अगर हम उस पेशेंट को इन दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दें तो उसका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों ड्रग्स के कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों ड्रग्स जो है आपस में कंबाइन होकर एक्चुअल में करती क्या है कि जो हमारा हाइपरटेंसिव इफेक्ट है, जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है उसको इंक्रीज़ करती है। मतलब उस पर्सन में जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ बेनिफिशियल टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। नाउ हमने बेनिफिशियल की बात कर ली, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हार्मफुल। क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन जो है वो दो तरह के रिस्पॉन्स करता है, एक तो बेनिफिशियल करता है और एक हार्मफुल करता है। तो जैसे मैंने हार्मफुल में यहाँ पे एग्जांपल लिया है आयरन सॉल्ट का और टेट्रासाइक्लिन का। आयरन सॉल्ट्स क्या होते हैं, आयरन सॉल्ट्स जो हैं बेसिकली फेरस सॉल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फेरस फ्यूमरेट हो सकता है, फेरस सक्सिनेट हो सकता है, ठीक है, फेरस सल्फेट होते हैं, ये सभी जो है आयरन सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और जो टेट्रासाइक्लिन है वो आपका एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को या उसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग आयरन सॉल्ट और टेट्रासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में क्या फॉर्मेशन होता है, उससे हमारी बॉडी में एक्चुअल में एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है, मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है अगर ये बन गया मतलब एक्चुअल में हमारी बॉडी में जाके प्रेसिपिटेट कर गया। अब प्रेसिपिटेट हो गया तो जो बाकी की और एक्टिविटीज़ है जैसे कि आपका एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, ये जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं ये भी हमारी बॉडी में नहीं होगा क्योंकि वो एक्चुअल में प्रेसिपिटेट कर गया, ठीक है। इसलिए ये हार्मफुल है क्योंकि ये जब इंसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है हमारी बॉडी में बाय फॉर्मिंग दी प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसलिए जो है ये हार्मफुल इंटरेक्शन है ड्रग इंटरेक्शन का। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग इंटरेक्शन की साइट्स, कि मतलब जो ड्रग इंटरेक्शन है हमारा वो कौन कौन सी जगहों पे हो सकता है। तो इसको कैटेगराइज किया है दो पार्ट्स में, एक तो है हमारा इन विट्रो, दूसरा है हमारा इन वीवो। इन विट्रो का मतलब सबको पता है आउटसाइड द बॉडी, और इन विवो का भी मीन सब जानते हैं, इसका मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब जैसे ड्रग इंटरेक्शन है तो ये बॉडी के बाहर इंटरेक्ट हो सकता है और बॉडी के अंदर भी इंटरेक्ट हो सकता है। तो हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है इन विट्रो। इन विट्रो में मतलब है आउटसाइड द बॉडी। तो सपोज़ हमारे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने दो ड्रग्स को डिसॉल्व किया है, एक तो हमारी ड्रग ए है और दूसरी हमारी ड्रग बी है। इन दोनों को जब हमने डिसॉल्व किया तो इंट्रैक्शन होगा। अब वो इंट्रैक्शन वेरियस वे में हो सकता है, या फिर तो दोनों ड्रग्स के बीच में इंट्रैक्शन हो, या फिर किसी एक ड्रग का कंटेनर की बॉल के साथ में इंट्रैक्शन हो, ठीक है। तो क्योंकि ये आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, ये कंटेनर में हो रहा है, ठीक है। अब सपोज़ मान लीजिए कि इस कंटेनर में जो ड्रग ए है या ड्रग बी है, इसका किसी का भी इंट्रैक्शन ड्रग की कंटेनर की बॉल के साथ में हो गया, और फिर जब हमने इसको इनटेक किया तो ये हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है। क्योंकि पहले से ही इंट्रैक्शन हो गया या आउटसाइड द बॉडी ही इंट्रैक्शन हो चुका है, इसलिए हमने इसको इन विट्रो में कैटेगराइज किया है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो है जेंटामाइसिन और पेनिसिलिन। जेंटामाइसिन जो है वो एक अमीनोग्लाइकोसाइड टाइप की एंटीबायोटिक है, और पेनिसिलिन भी ही एक एंटीबायोटिक है। जब हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो जो जेंटामाइसिन में अमीनोग्लाइकोसाइड होता है उसके साथ में पेनिसिलिन जो है वो इंट्रैक्ट करता है। जब पेनिसिलिन अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ में इंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो पेनिसिलिन की पोटेंशियल होती है इन्फेक्शन को कम करने की वो ख़त्म हो जाएगी अमीनोग्लाइकोसाइड की रिएक्शन के साथ में। इसलिए हमेशा ही ये ध्यान रखना होता है कि हम जेंटामाइसिन और पेनिसिलिन को कभी भी मिक्स नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इससे जो इनकी पोटेंशियल होती है किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने की वो कम हो जाती है। सो दिस इज़ द सिंपल इन विट्रो टाइप। नाउ हमारा नेक्स्ट है इन वीवो। इन वीवो मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो कंटेनर था उसके वहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन इन वीवो में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में ही इंट्रैक्शन होगा, हमारी बॉडी के अंदर इंट्रैक्शन होगा। जैसे सपोज़ हमने ड्रग ली,
ड्रग ए या ड्रग बी, मतलब हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि हमें ये दोनों ड्रग साथ में लेनी है, तो हमने ये दोनों ड्रग साथ में ली। आफ्टर दैट क्या हुआ कि जब ये हमारी स्टमक में गया तो स्टमक में पहले से ही फूड प्रेजेंट है, एज़ वेल एज़ वहाँ पे कुछ GIT फ्रूट्स भी प्रेजेंट है। जब ये ड्रग हमारी स्टमक में जाएगी तो ड्रग या फूड का कुछ ना कुछ इंटरेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए अगर ड्रग और फूड का कुछ इंटरेक्शन हुआ, उसने टॉक्सिसिटी कॉज कर दी, तो फर्दर जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो भी नहीं होगा, और अगर ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ये हमारे ब्लड में कैसे जाएगी, हमारे टिश्यू में कैसे जाएगी, मतलब फर्दर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं सारी इफेक्ट हो गई। अब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो एब्जॉर्प्शन के बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो फाइनल इसका एक्सक्रीशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन वीवो में आती हैं, मतलब अगर ड्रग का इंट्रैक्शन इनसाइड द बॉडी हो रहा है तो उसको हम लोग इन वीवो बोलेंगे, और अगर ड्रग का इंट्रैक्शन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो हम लोग उसको इन विट्रो बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आज के इस लेक्चर में, जहाँ पे मैंने आपको बताया ड्रग इंट्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन, कितने टाइप के ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं और क्या क्या साइट है ड्रग इंट्रैक्शन की। जो ड्रग इंट्रैक्शन है ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स भी आता है, फार्माकोडायनेमिक्स भी आता है। अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया जहाँ पर मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है ड्रग इंट्रैक्शन का। जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक को डिटेल में, और जो पार्ट थर्ड होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक को डिटेल में। सो थैंक यू वेरी मच।